नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नेताजी जरा सुनिए। नेताजी जरा सुनिए में आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं भाजपा नेता रमेश सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता राजमणि जी और कांग्रेस के नेता जाहिद अख्तर जी। आज सवाल है कि आखिरकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार को शराब खरीदने की उम्र 25 साल की बजाय 21 साल क्यों करनी पड़ी? हर वार्ड में 3 ठेके की उम्मीद क्यों जगा रहे हैं? और सवाल है कि आखिरकार दिल्ली के राज्यपाल के हाथों एक शासन की शक्ति कैसे और क्यों पहुंचना जरूरी हो गया। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता राजमणि जी से, भाजपा नेता रमेश सिंह जी से और कांग्रेस नेता जाहिद अख्तर से। पूछेंगे सवाल चुभती हुई और लेंगे जवाब आपके लिए। पहला सवाल आम आदमी पार्टी के नेता राजमणि जी से, इसलिए कि दिल्ली में सरकार इनकी है। राजमणि जी, आप ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि जब 21 साल के मासूम उम्र में, जो ऐसा मासूम उम्र जब 21 साल की उम्र में बच्चे किसी कैरियर की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय अगर जरा सी भी परेशानी महसूस हो या किसी भी प्रकार की असफलता महसूस हो तो उन्हें शराब की ठेका के रास्ते खोल दिए गए हैं कि आप जाइए, बियर, शराब कुछ भी खरीदिए और आप पी सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार कह रही है उनको पीने के लिए, लेकिन उनके लिए अगर उनकी उम्र के हिसाब से ठेका का दरवाजा खुला है तो वो खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे उम्र पे ये दरवाजा खोलना कहां तक उचित है? देखिए सर, उचित और अनुचित की मैं जब जो बात करूं, जिस व्यक्ति को शराब पीना है, चाहे वो 18 साल का हो या 19 साल का हो, 23 साल का हो, वो उस उम्र में जिसको लत लग जाती है शराब पीने का, या जो लोग शराब पीना चाहते हैं, यदि उनकी इच्छा होती है तो वो बड़े लोगों से मंगवा लेते हैं, 25 साल वालों से मंगवा करके पीते हैं। तो जिनको शराब पीना है तो वो कहीं से भी मंगवा करके पिएंगे। चलिए, इनका कहना है। हम भाजपा नेता रमेश सिंह जी से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने बुलाया इस डिबेट में। आज ये केजरीवाल जी की सच्चाई जन जन तक पहुंच रहा है। इन्होंने एक नई उम्मीद लेके अपनी सरकार बनाई थी दिल्ली के अंदर कि हम नया बदलाव करेंगे। इन्होंने क्या बदलाव शुरू किया है कि हमारे बच्चों का भविष्य 21 साल के उम्र में ही उज्ज्वलता की ओर आगे अग्रसर होता है और बढ़ता है। यही उम्र है जो मेडिकल की तैयारी में बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी में बच्चे जाते हैं और उनका उज्जवल भविष्य हर लाइन में आगे बढ़ता है। इस उम्र में इन्होंने क्या सच्चाई दिखाया कि बच्चों को उस समय उस उम्र में दारू के बोतल थमा रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली के लोगों से कैसे उसके घर से जेब से पैसे निकालना है, उसके लिए इन्होंने नया हथियार एक अपनाया है। ये पलटू जी अब क्या करेंगे, ये तो 21 किया है, आने वाले समय में 14 भी कर देंगे इनका। ये इसके लिए अभी जो नया एक लोकसभा राज्यसभा में एक विधेयक पास हुआ है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी सवाल है तो जवाब भी ढूंढेंगे। कांग्रेस नेता जाहिद अख्तर जी हैं हमारे साथ। जाहिद जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके नजरिया से 21 साल कर देना, 25 साल के बजाय 21 साल करना कहां तक उचित है? क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो फैसला आम आदमी पार्टी ने किया है, इसको हम वोट बैंक से अलग रखते हैं। देखिए, सोच की फर्क है। एक सोच हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी, जिन्होंने युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वोटर की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। वे युवा भारत का सपना देखा करते थे। उन्होंने लोकतंत्र में युवाओं की हिस्सेदारी बनाने के लिए 21 साल की आयु को 18 साल किया था। ये सोच की फर्क है कि राजीव गांधी जी की सोच कैसी थी और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच कैसी है कि उम्र को इसलिए घटाया जा रहा है कि युवा शराब पिए और उनको राजस्व आए। राजस्व कमाने के तरीके सरकार के पास बहुत है। राजस्व कमाने के तरीके ये है कि जो 26 करोड़ का प्रचार का जो बजट था, आपने उसको 26 करोड़ कर दिया, आप उसको फिर 26 करोड़ कर दीजिए। राजस्व कमाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आप किसी नौजवान के साथ, किसी की घर गृहस्थी के खिलाफ, किसी की
बच्चे के भविष्य को खराब करने के लिए आप अपने राजस्व के बढ़ाने के तरीके को ढूंढते हैं तो बिल्कुल गलत है। राजस्व कमाने के तरीके सरकार के पास बहुत होते हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया कि राजस्व को आप विज्ञापन के प्रचार के बोझ को कम कीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, विज्ञापन की जो बात कह रहे हैं आप, विज्ञापन अच्छे कार्यों को लिए बताया जाता है। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं, 12th किए हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए यदि लोन दिया जा रहा है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। आज की डेट शिक्षा की मैं बात करूं, जो स्कूल में जो शिक्षा में जिस तरह से बदलाव आया है, आज के डेट में हर एक गरीब का बच्चा कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तो मैं आज जिस तरह से क्रांति आई है शिक्षा में, आज मैं ही नहीं पूरा देश इसकी चर्चा करता है शिक्षा के बारे में। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने बदलाव किया है और जिस तरह क्रांति मनीष सिसोदिया ने लाई है शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक बच्चा आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो इस तरह की शिक्षा में क्रांति लाई है। और जहां तक मैं बात राजस्व की मैं बात करूं, देखिए, शराब जिनको पीना हो तो पिएंगे, लेकिन जिस तरह के मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने में जो सक्षम हुई है सरकार, तो ये बहुत बड़ा, ये इसकी चर्चा यहाँ नहीं पूरे देश में ही हो रही है, पूरे विश्व में हो रहा है। और जिस तरह का कंट्रोल, जिस तरह का राजमणि जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि शराब जो पीना है वो तो पिएंगे ही, लेकिन अगर हम शराब पीने वालों की उम्र कम कर दे रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दे रहे हैं, अभी अगर युवाओं को चाहिए, अगर ऐसे कुछ युवाओं को जो 21 साल की उम्र में है, तो उन्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि 25 साल की उम्र के युवकों को या ऐसे लोगों को जो वहां से खरीद सके। लेकिन जब आप उनके लिए रास्ता ही खोल देंगे तो कोई भी जाएगा बेधड़ल्ले से और उठा लाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि शिक्षा भी इससे प्रभावित हो रही है? जी, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं बिहार का रहने वाला हूं और जिस तरह से बिहार की नीति मैं देखता हूं, शराबबंदी जब हुई है, छोटे छोटे लड़के शराब नहीं मिलने के कारण जिस तरह से गलत शराब कहीं से भी बना करके मार्केट में आ रही है, उनसे हजारों लोग मर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि शराब नहीं मिलने के कारण दूसरे नशे लोग लेने लगे, जैसे थे गांजा, अफीम का यूज करने लग रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि शराब जो व्यक्ति पीते हैं उनका करियर खराब हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है। ये कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हर वार्ड में 3 डीलर देंगे, ठेके देंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो आज की वार्ड में ऑलरेडी पहले से 3 से ज्यादा मतलब है ऐसे। मुझे तो लगता है कि कौन सा ऐसा वार्ड में है जहां पे 3 ठेके नहीं है। और देखिए, यदि सुविधा मिल रही है, यदि आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, यदि आपके पास में मिल रहा है, रोड पे मिल रहा है, तो इसमें मुझे मैखाना को हम ले आए हैं अब और करीब। जी हाँ, मैखाना अब हम ले आए हैं और करीब, छत को पियो शराब, कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। भाजपा नेता रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि मैं बिहार के रहने वाला हूं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और इनको कहां से आंकड़ा मिलता है कि हजारों लोग उसमें मर रहे हैं। इस देश के अंदर कई स्टेटों ने पूर्ण रूप से लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है या उनका द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें पूर्ण रूप से शराबबंदी है। बिहार का इन्होंने उदाहरण दिया। बिहार में आज जो आर्मी के कैंटीन है उसमें भी शराब नहीं मिलता है, और ये कहां से पता कर लेते हैं कि मिलता है। दिल्ली के अंदर इनको 1 साल बाद चुनाव नजर आ रहा है, वार्ड का, निगम का चुनाव। इनको राजस्व और चुनाव नजर आता है। कांग्रेस नेता जयद अख्तर जी हैं। अभी बिहार की शराबबंदी की बात आई है, जबकि बिहार में शराबबंदी है बावजूद वहां खूब पी जाती है। देखिए, बिहार की बात आई है यहाँ पे कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको सख्त तरीके से चलाया भी जा रहा है। मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहता हूँ कि कल ही दरभंगा जिले के सिमरी थाने में के तहत 7 लाख रुपए की दारू पकड़ी गई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिहार के अंदर दारू ना पकड़ी जा रही हो। दारू दिल्ली से जाती है, दिल्ली और बिहार के बीच यूपी पड़ता है, पूरा यूपी गुजरते हुए बिहार के अंदर दारू पकड़ी जाती है। 6 लाख की पकड़ी जाती है, 60 लाख की सप्लाई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा से भी, आपके यहाँ से भी सरकार है और वहां से भी शराब निकलती है जो बिहार तक पहुंचती है। चलिए, मुद्दा हमारा यह नहीं है। मुद्दा हमारा था कि आखिर 25 साल की उम्र को घटाकर 21 साल क्यों की गई।
हर वार्ड में समानांतर भले ही ठेके खोल दिए जाएं, लेकिन 25 साल से 21 साल का उम्र करना कहीं से भी सही नहीं दिखता। एक सवाल है तो सरकार को मनन करना चाहिए। आइए, हमारा दूसरा ज्वलंत मुद्दा है दिल्ली सरकार के उस दावे पर कि उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने एक विधेयक लाया और उसे पास भी करा दिया गया है। राज्यपाल के हाथों कुछ अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई है। हर ऐसे कामों को समीक्षा करेंगे राज्यपाल। क्या कुछ कहते हैं हमारे भाजपा नेता, हम उनसे ही जानते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सभी को पता है कि देश की राजधानी दिल्ली एक कैपिटल स्टेट के रूप में है और आज 93 से यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ। जो राज्य का ये पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं है, इन्होंने सरकार बनाया था कि पूर्ण राज्य की दर्जा दिलाएंगे, दिल्ली पुलिस मुट्ठी में करेंगे, लेकिन इनको पता है कि संविधान में कहीं ये नहीं है कि इनको पूर्ण राज्य की दर्जा दिल्ली को मिलना है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी रहते हैं यहीं पे। तो ये आज देश को गलत तरीके से पलटू महाराज गुमराह करते रहते हैं। आप बताएं कि आपका क्या कहना है इस पक्ष में कि क्या आपके अधिकार छीने गए हैं? बिल्कुल सर, ऐसा है, बिल्कुल छीना गया। देखिए, तिल मिला गई है बीजेपी। किस लिए तिल मिला गई है? ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था ऑलरेडी कि आपका प्रशासन, जो पुलिस और भूमि और ये कानून, 3 चीजें हैं जो एलजी के पास रहेगा, पूरी उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी 2 साल पहले ये फैसला हो चुका है, कोर्ट ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद भी जिस तरह से गुजरात में ये ग्राम पंचायत के चुनाव, निगम पार्षद का चुनाव 27 सीट ला करके बीजेपी की बहुत टक्कर देने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल जी के कामों को पूरे देश में जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका अभी उपचुनाव जो हुआ निगम पार्षद का, बिल्कुल बीजेपी 0 पे आई है। 5 में से इसका रिजल्ट 0। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से 4 सीट ला करके दिखाया कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है पूरी दुनिया पसंद कर रही है। देखिए, जिस तरह से ये मुद्दा जो आपने बताया बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। जिस तरह से अधिमाई मुझे आपको कोई काम की जरूरत, किसी पब्लिक को काम की जरूरत पड़ेगा तो क्या वो एलजी के पास जाएंगे या लोकल निगम पार्षद के पास जाएंगे या विधायक के पास जाएंगे? तो ये सोचना चाहिए। और ये जो अमेंडमेंट बिल लेके पास किया है, राज्यसभा में भी पास किया, इसके ऊपर दोबारा मोदी जी को सोचने की जरूरत है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि 1 सेकेंड ये बहुत बड़ा आघात होगा साहब सिंह वर्मा जी को, और जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुषमा स्वराज जी, जो पूर्ण राज्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, मांगा था, मदन लाल खुराना जी की आत्मा को बहुत दुख मिलेगा इस तरह का जो अमेंडमेंट बिल आ गया है। और इससे पब्लिक को बहुत नुकसान होने वाला है, पब्लिक के काम रोके जाएंगे। जाहिद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक 25 मार्च से मुख्यमंत्री जी की एक योजना चलने वाली थी राशन घर घर पहुंचाने की, शायद उस पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। देखिए, दोनों मिले जुले हैं। जब घर घर राशन पहुंचाने की बात आती है तो केंद्र सरकार रोक लगा देती है, मुख्यमंत्री चुप बैठ जाते हैं। जब दिल्ली सरकार दारू का फैसला लेती है 24 से 21 साल करने तो केंद्र सरकार चुप बैठ जाती है। जब घर घर राशन पहुंचाने की योजना पे केंद्र सरकार रोक लगा सकती है, तो इस योजना पे जो 24 से 21 किया जा रहा है, इस पे केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? यहां मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। आपने कहा कि घर घर पहुंचाने की योजना पर रोक लगाती है। आपको शायद जाहिद जी नहीं पता है कि घर घर योजनाओं में या गरीबों के जो ये योजना है राशन कार्ड का, अगर सही मायने में जांच की जाए तो इस पर उंगली उठेगी। कई ऐसे राशन कार्ड धारी ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने पते पर है ही नहीं। जब आप घर घर योजना की बात आप करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो किराएदार हैं और वो किराए के मकान पे रहते हैं, मकान मालिक से डिस्प्यूट होती है, वो कहीं और चले जाते हैं। जब आप उनके एक्स के एड्रेस पर पहुंचेंगे तो पता चलेगा वो वाई के एड्रेस पर जा चुका है और ऐसे में उनका राशन उन्हें वितरित नहीं हो पाएगा। जबकि दुकानों पर वह सहज ही जाकर के किसी भी एड्रेस पर रह रहे हैं, अगर उस जगह पर रह रहे हैं और चाहे मकान उन्होंने बदला हो, दुकानों से जाकर वो ले सकते हैं। जब घर घर योजना आरंभ हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। चलिए रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इन्होंने बताया कि नए जो अभी बिल पास हुआ है उस पे
अभी केजरीवाल जी ने नगर निगम, तीनों निगम के पैसे रोक करके बैठे हुए, दबा करके, इनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि पैसे केंद्र का ही पैसा, जो दिल्ली स्टेट के खर्चा करने के लिए पैसा, जनता की पैसा है, वो रोक के बैठे हुए हैं और उसको देते नहीं हैं। तो ये मजबूरन में सरकार को लाना पड़ा कि गरीबों का योजना घर तक पहुंचाया जाए। ये कहते हैं घर तक राशन पहुंचाएंगे, ये चोरी का एक नया बहाना ढूंढते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नवंबर तक के लिए राशन घर तक घर फ्री पहुंचाया था, और ये दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर में हुआ, ऐसा फ्री मिला। आज राशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। और अब आपका राजनीति क्या है, ये निगम की राजनीति कर रही है। इनको तो लग रहा है 4 वार्ड इन्होंने जीता है। पिछले बार भी इन्होंने उपचुनाव जीता था, मेन चुनाव आते आते क्या हाल हुआ था, ये मुंह खानी दिखानी पड़ गई थी इनकी, फिर वही हाल होगा। अच्छा हुआ आपने 4 सीट जीता, हम 200 सीट जीतेंगे और हमारी सरकार तीनों निगम बनने जा रही है और बनेगा। जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही निगम जीतेंगे। और ये इन्होंने कुछ बोला, गुजरात में भाई साहब 27,000 ने चुनाव नहीं जीता आम आदमी पार्टी, एक जिले में 27 वार्ड जीता है, वो कांग्रेस की मुंह दिखानी और कांग्रेस की कमजोरी से वो सीट जीता है, भाजपा का सीट नहीं जीता है। अक्सर सियासी उठापटक में सवाल और जवाब होते ही रहते हैं। पार्टी अपना पक्ष रखते हैं, नेता अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। यहां भी भाजपा नेता रमेश सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता राजमणि जी, कांग्रेस के नेता जाहिद अख्तर ने अपने अपने पार्टी के माध्यम से अपने विचार रखे हैं। नेताजी जरा सुनिए। खास कार्यक्रम में अक्सर हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आते हैं। मुद्दे थे कि 21 साल की उम्र क्यों की गई, 25 साल से 21 साल की उम्र घटाने की यह कवायद सरकार का कितना सफल रहा। नेता हैं तो जवाब तो देंगे, जवाब भी मिला। आप उससे कितने सहमत हैं, आप दर्शक हैं, आप स्वयं तय करें। सवाल था कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन राज्यपाल के हाथों जाना उचित है या अनुचित। विधेयक बनी और ऐसा कानून भी बन गया, लेकिन क्या आप इसे सही मानते हैं? यदि आप इस पर कोई भी सवाल करना चाहते हैं, यदि आपके मन में आपका पक्ष रखना है, आप घर बैठे भी हमें अपने स्क्रीन से जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करें कि आप हमारे भाजपा नेता रमेश सिंह, आम आदमी पार्टी नेता राजमणि जी या कांग्रेस के नेता जाहिद अख्तर किन की बातों से सहमत है, या फिर आप कुछ अलग राय रखते हैं। जो भी है आप कमेंट कर जरूर बताएं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आगे न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।